सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को स्थानीय चुनावों के नतीजे गुरुवार को अधिसूचित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वे महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी को 27% आरक्षण के अध्यादेश की वैधता का परीक्षण करेगी। हालांकि आगे के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी संबंधित डेटा गठित आयोग को देने को कहा है। आयोग इन डेटा पर विचार के आधार पर 2 हफ्ते में राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि देश में कोई भी राज्य ऐसे आरक्षण के लिए आयोग डेटा भेज सकता है, लेकिन कोई भी आरक्षण तब तक लागू किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट का पालन हो। 8 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला 6 दिसंबर 2021 को इस कोर्ट के सामने आया। ये निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम के साथ आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट अनुपालन नहीं किया गया है। 27% ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया था। चुनाव आयोग ने उन सीटों से संबंधित एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की है जिन्हें पहले ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार सामान्य सीटों के रूप में आयोजित किया गया उन चुनावों के परिणाम कल तक अधिसूचित किए जाएंगे। महाराष्ट्र द्वारा 23/9/21 को जारी किए गए अध्यादेश की वैधता अब एकमात्र मुद्दा बचा है, जिसमें मामले में बात आगे बढ़ने की जरूरत है। महाराष्ट्र ने इस अदालत से डेटा के आधार पर चुनाव की अनुमति देने को कहा है। पिछले वर्गों के बारे में उपलब्ध डेटा को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समर्पित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जो शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि उपयुक्त हो तो राज्य को सिफारिश कर सकता है, जिसके आधार पर राज्य या एसईसी द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि संविधान के 342A में संशोधन के संदर्भ में राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों की एक सूची तय करने के लिए बाध्य है, जिन पर स्थानीय सरकार के चुनाव सहित आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि वह सूची जनगणना अधिनियम सूची 1 प्रविष्ट 59 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई जनगणना गतिविधियों से स्वतंत्र होगी। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में तैयार की जाने वाली सूची जनगणना से स्वतंत्र होगी। राज्य के लिए उपलब्ध जानकारी समर्पित आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है और इसी की प्रभावशीलता के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इसमें ट्रिपल परीक्षण अभ्यास को पूरा किया जाना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है। ओबीसी वर्ग के लिए स्थानीय सरकार में सीटों के आरक्षण से पहले आयोग 2 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। ये नहीं समझा जाएगा कि हमने आवेदन में डाटा की शुद्धता पर कोई अंतिम राय व्यक्त की है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। 15 दिसंबर के ओबीसी के लिए 27% आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले पर अर्जी दाखिल की है। अर्जी में फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव में 27% ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के लिए अध्यादेश को रद्द कर दिया था। अपने 6 दिसंबर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली में इनकार करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूची में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। उस अधिसूचना में पिछले वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रबंधन को रद्द करते हुए बाकी बची 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना 1 हफ्ते में जारी करने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया गया था। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षित सीटों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27% आरक्षण के साथ आगे न बढ़ने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। अध्यादेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी कोटा आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा एकत्र किए बिना लागू किया जा सकता है।
सामान्य वर्ग सहित आरक्षित सीटों के लिए शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। सामान्य वर्ग सहित अन्य आरक्षित सीटों के लिए शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में महाराष्ट्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में 27% OBC कोटा पेश किया था और इस परिणाम स्वरूप राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना अध्यादेश लाई।